अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 30 अप्रैल 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर, और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते सुनते और लाइक करते हैं। और उन तमाम दोस्तों से भी गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी आप भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑल करके ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप भी इटली और यूरोप की ख़ास खबरों से बाखबर हो सकें। तो दोस्तों, अपनी आज की खास खबरों की तरफ बढ़ने से कबल एक बार इटली में पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो 58,861 नए केसेस को रिकॉर्ड किया गया, 133 लोगों की मौत हुई है, जबकि 60,951 लोग इस वबा से ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, ये तो थी इटली में गिनती। अब इसके साथ ही चलते हैं अपनी अगली खबरों की जानिब, जिसमें इटली में रहने वालों के लिए खतरा बढ़ गया है, कंपनी ने भी वाज़ेह कर दिया। जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है कि यूक्रेन पर रशिया की जानिब से अभी भी हमले जारी हैं, जबकि यूरोपीय ममालिक के दरमियान कशीदगी में अब एक नया मोड़ आ गया है। रशिया गैस कंपनी गाज़प्रोम का कहना है कि पोलैंड और बुल्गारिया, जिनके साथ गैस की फराहमी बंद कर दी गई है, उनकी जानिब से रशियन करेंसी रबल में पेमेंट देने से इनकार करने की वजह से ये फैसला किया गया है। जबकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया था कि अगर कोई भी मुल्क गैस लेना चाहता है तो उसको इसकी कीमत हमारी करेंसी में करनी होगी, जिसमें जर्मनी और इटली समेत यूरोपीय ममालिक ने रशियन प्रेसिडेंट की ये शर्त मुस्तरद कर दी थी। अब इटली से जो न्यूज़ निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक कंपनी SNAM का कहना है अभी तक इटली में आने वाली गैस की सप्लाई मामूल के मुताबिक है और इसमें किसी भी किस्म की कोई भी बंदिश नहीं आई, जो कि इटली में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर भी है। लेकिन अगर इटली हुकूमत ने रशिया को रशियन करेंसी रबल में गैस की कीमत अदा ना की तो ऐसी सूरत में रशिया की तरफ से गैस सप्लाई बंद हो सकती है। ख्याल रहे कि यह पेमेंट इटली की तरफ से 5 मई 2022 को लाजमी करनी होगी। इसके बाद दोस्तों, जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली के पड़ोसी मुल्क यूके से है, जहां यूके की हुकूमत की जानिब से एक नए कानून को पास कर दिया गया है, जो कि आप कह सकते हैं कि यूके में रहने वालों के लिए काफ़ी सख्त कानून है। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि बोरिस जॉनसन हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन का रास्ता रोकने के लिए एक सख्त कानून की मंजूरी दे दी है, जिसे नेशनैलिटी एंड बॉर्डर बिल का नाम दिया गया है। ये यूरोपीय ममालिक में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सख्त बिलों में शुमार किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन से निकलने के लिए भी ब्रेग्जिट के हामी बरतानवी रहनुमाओं ने, जिनमें मौजूदा वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी शामिल हैं, उनकी जानिब से सरहदों के सख्त कंट्रोल का नारा लगाया गया था, जिस पर अब अमल दरामद शुरू हो गया है। ख्याल रहे कि हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस बिल की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब सिर्फ मलका के रस्मी दस्तखत बाकी रह गए हैं, जिसके बाद ये पूरे यूके में ये बिल नाफिज हो जाएगा। नए बिल में इंसानी स्मगलर्स के लिए सख्त सज़ाएँ और पाबंदियाँ भी रखी गई हैं। इसके साथ ही बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों के लिए भी शराइत को सख्त कर दिया जाएगा। अब गैर कानूनी तारकीन वतन को बरतानिया में सिर्फ आर्जी तहफ़्फ़ुज़ का दर्जा दिया जाएगा और इसको वक्तन फ़वक्तन इसको चेक भी करते रहेंगे, जिसके नतीजे में लोगों को यूके से डिपोर्ट करने का जो अमल है उसको भी तेज़ कर दिया जाएगा। इसी तरह गैर कानूनी आने वाले तारकीन के जो फैमिली अरकान हैं उनके जो हकूक़ हैं उनको भी महदूद करने का कहा गया है, जबकि इसके जो सोशल बेनिफिट्स हैं, यानी कि जो यूके में लोगों को सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको भी कम कर दिया जाएगा। जबकि दोस्तों, दूसरी जानिब बरतानवी हुकूमत पहले ही गैर कानूनी तारकीन वतन को अफ्रीकी मुल्क रवांडा में मुंतकिल करने के सियासी पनाह के केसेस वहां चलाने का ऐलान कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों, जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है यूरोपीय यूनियन की जानिब से है, जो कि इमिग्रेंट से मुतलिक बड़ा फैसला लिया गया है। इस न्यूज़ के मुताबिक अब बताया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से सबसे पहले साइप्रस का इंतखाब किया गया है, यानी कि जो इल्लीगल एक्टिविटी तुर्की से होती है साइप्रस के लिए और वहाँ से फिर बाकी यूरोपीय ममालिक में जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स दाखिल होते हैं, यूरोपीय यूनियन इसको कंट्रोल के लिए कुछ इलेक्ट्रिक आलात को नस्ब करने जा रही है,
जिससे मालूम हो सकेगा कि कब और किस वक्त और कैसे इलीगल इमिग्रेंट साइप्रस में या फिर बाकी जो यूरोपीय ममालिक हैं उनमें एंट्री करेंगे या करते हैं। और अगर साइप्रस से इमिग्रेंट्स की मूवमेंट इटली या जर्मनी या फिर किसी और यूरोपीय मुल्क में होगी तो उन ममालिक को अलार्म के ज़रिए इतला दे दी जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ की जो बॉर्डर फोर्सेस होंगी वो कंट्रोल कर सकेंगी। तो ये एक नया सिस्टम यूरोपीय यूनियन की जानिब से अब शुरू कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो फ्रांस से है, जिसमें फ़्रांस की नई जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसकी तैयारी मुकम्मल की जा रही है। जैसा कि दोस्तों आप सबको ही मालूम होगा कि आपको इटली यूरोप में रहते हुए मालूम ही होगा कि फ्रांस में गुज़िश्ता कुछ दिन पहले वोट हुए हैं, जिसमें मैक्रोन एक बार फिर से वहां के प्रेसिडेंट यानी कि फ़्रांस के प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुके हैं और भारी तादाद की वोटिंग से दोबारा फ्रांस के वो सदर बने हैं। गुज़िश्ता रोज़ कॉन्फ्रेंस में फ़्रांस के सदर की जानिब से एक इंटरव्यू में बयान दिया गया है कि वो ख़ास तौर पर फ्रांस में जो लीगल या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए नई वीज़ा और इमिग्रेशन पॉलिसी को लाने जा रहे हैं, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में फ्रांस की इमिग्रेशन पॉलिसी मज़ीद सख्त और टफ कर दी जाएगी ताकि आम इलीगल इमिग्रेंट उनसे फ़ायदा हासिल ना कर सकें। जबकि दोस्तों वादिया रहे कि बरतानिया यानी कि यूके की तरह फ्रांस भी यूरोपीय यूनियन से अलहदगी यानी कि ब्रेक्सिट चाहता है, जिस पर फ्रांस की जानिब से बाकायदा तौर पर काम जारी है और शायद आने वाले कुछ सालों में फ्रांस भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा ना रहे। इसके बाद दोस्तों जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट है वो इटली से गुड न्यूज़ है, ख़ास तौर पर एसेनियो ऊनी को बोनस इरपफ नास्पी और रेडितो दी चितादिनांजा बोनस बेबी से मुतलिक और पेंशन से मुतलिक है, क्योंकि इम्स की जानिब से मई में इन तमाम बोनसेस की पागामेंट तो कब होगी तफसील जारी कर दी गई है। बोनस बेबी जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि बच्चे की पैदाइश पर आप 1 साल तक इसके पैसे आपको मिलते हैं, जो कि 160 यूरो से लेकर 80 यूरो तक मिलते हैं। इसके पैसे मई के शुरू यानी कि 10 मई से लेकर 18 मई के दरमियान आपको मिल जाएंगे। जबकि नास्पी लेने वालों की बात करें तो आपको इसके पैसे 10 मई 2022 से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और अगर पहली बार नास्पी का दुमानदा आपने किया है तो 25 मई तक इसके पैसे आपको मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रेडितो दी चितादिनांजा की पेमेंट की बात करें तो जिन लोगों ने पहली बार रेडितो दी चितादिनांजा के पैसे लेने हैं उनको 15 मई 2022 तक पेमेंट होगी, जबकि जो रेगुलर रेडितो दी चितादिनांजा के पैसे ले रहे हैं उनको 27 मई 2022 से पेमेंट होगी। इसके अलावा पेंशोने दी चितादिनांजा के जो पैसे हैं अगर उन्होंने अपने नए ईज़े जमा करवा दिए हैं तो 21 मई 2022 से 27 मई 2022 के दरमियान उनको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बोनस इरपफ जो कि आपको 100 यूरो बूझते में आता है उसके पैसे आपको 23 मई 2022 तक मिल सकते हैं। बाकी अगर आप में से किसी भी भाई को इसकी मज़ीद तफसील या न्यूज़ का लिंक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको बाकायदा तौर पर इस न्यूज़ का लिंक भी शेयर किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।